अभी हमने इसमें क्या पढ़ना था? देखो पहला इकाई हम पढ़ रहे हैं, अभी भक्ति काल काव्य का स्वरूप और विकास इसको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने सिर्फ़ अभी इसी को पढ़ना है, ठीक है? पहला इकाई हम पढ़ रहे हैं, ताकि पहली इकाई अच्छे से हो जाएगी ना तो बाकी आगे की इकाइयों में हमें इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? फिर हम मेन क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे ना टॉपिक तो भी हो जाएगा, लेकिन मेन थोड़ा-सा स्टार्टिंग का हमें पढ़ना ज़रूरी था। मध्यकालीन कविता जिसमें हमने भक्ति काव्य का स्वरूप पढ़ना है, हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, उद्देश्य इसका पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ लिया हमने, ठीक है? भक्ति काव्य का पूर्व परंपरा हमने यहाँ से देखा था, यहाँ से स्टार्ट किया था क्योंकि इससे पहले ये जानना ज़रूरी है क्योंकि जब ये लोग आए थे रस खान, कबीरदास, सूरदास, ठीक है? और रहीम, है ना? और अपनी मीरा जी, तो जितने लोग आए थे तो उस समय के ज्ञान, भक्ति और कर्म तो 3 तरह के थे, जिसमें ये चीज़ें थी कि हम ईश्वर को पाने के लिए लोग या तो कठोर ज्ञान तपस्या करते थे, उससे पहले भी आपने जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि गौतम बुद्ध उससे पहले बुद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो वो भी ध्यान पे विश्वास रखते थे। फिर आगे चल कर के लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता से कुछ है ज्ञान का यो है उसमें भी ज्ञान में भी उसमें भी 3 चीज़ें बताई गई थी। श्रीमद् भगवद गीता में भी ईश्वर को लक्ष्य प्राप्त करने की 3 है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 बातें इसमें भी सेम बातें लिखी हुई हैं। तो अभी जैसे इन्होंने बताया स्वाति वर्मन जी ने ये रीड कर लिया पूरा कंप्लीट। और ये भी दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य तो दक्षिण भारत का भी ये इन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया क्योंकि इसमें आलावर संत थे जो शिव के भक्ति करते थे, ठीक है? कोई शिव भक्ति थे और कोई जैन थे और तो कोई बौद्ध भी थे। भक्ति साहित्य पर अन्य प्रभाव। भक्ति साहित्य की परंपरा में बौद्ध, सिद्ध और नाथ साहित्य का भी योगदान रहा है। विशेष रूप से भक्ति की निर्गुणवादी परंपरा पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। धर्म की ब्राह्मणवादी परंपरा से अलग बौद्ध साहित्य में धर्म की लोकवादी परंपरा दिखाई देती है। इसमें धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों का विरोध किया गया है तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को भी अस्वीकार किया गया है। नाथों और सिद्धों ने अपने साहित्य में इस परंपरा को आगे बढ़ाया और बाह्य धार्मिक आचारों की तुलना में ईश्वर के प्रति हृदयंगत निष्ठा को अधिक महत्व दिया। अभी जो है इन्होंने जैसे बताया भक्ति साहित्य में किस-किसका योगदान था? बौद्ध का और सिद्ध का और नाथ साहित्य। नाथ साहित्य क्या होते हैं? जो एक नाथ संप्रदाय आपने सुना होगा ना जैसे कई अपने सरस्वती, भारती, ठीक है? और योगी और भी 1-2 लोग हैं, जो क्या करते हैं नाथ लगाते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो इस प्रकार से जैसे बौद्ध संप्रदाय है, ये हैं और भी जैसे ना ये इनमें से संप्रदाय आते हैं ये, हमारे बौद्ध, सिद्ध और नाथ। तो इस प्रकार से इनका भी विशेष योगदान रहा है। विशेष रूप से भक्ति की निर्गुणवादी परंपरा पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो कारण क्या है इसका? कि जो भक्ति की जो गीत या जो संगीत जो भी काव्य रचना जो उन्होंने करी होगी उस विषय में। इसमें धार्मिक रूढ़ियों और कर्म कांडों का विरोध किया गया है तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया गया है। नाथों और सिद्धों ने अपने साहित्य में परंपराओं को आगे बढ़ाया और बाह्य धार्मिक आचारों की तुलना में ईश्वर के प्रति हृदयगत निष्ठा को अधिक महत्व दिया। तो ये जो नाथ परंपरा थी, यानी कि नाथ मतलब आप नाथ तो समझ ही गए होंगे, नाथ एक संप्रदाय परंपरा है जो काफ़ी सालों से है। सरस्वती और ऐसे कई सारे हैं जो जो भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें ये था कि एक तो ब्राह्मणवादी परंपरा से अलग बौद्ध और साहित्य बाकी चीज़ों की परंपरा दिखाई देती है, इसमें एक तो ये है और दूसरा जो इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था थी ना, उसको भी उन्होंने अस्वीकार किया और नाथों में क्या होता था, सिद्धों के अपने साहित्य की सिद्धों ने अपने साहित्य में इस परंपरा को आगे बढ़ाया और बाह्य धार्मिक आचारों की तुलना में ईश्वर के प्रति हृदयगत निष्ठा को अधिक महत्व दिया। तो इसका मतलब ये महत्व दिया कि बाह्य जो हम धार्मिक आचार करते हैं, बाहर मतलब बाहर से जो चीज़ करते हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने भीतर से अपने ईश्वर के प्रति हृदयगत निष्ठा को अधिक महत्व दिया। जी। 13वीं और 14वीं शताब्दी के इस भक्ति आंदोलन पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव भी था। इस्लाम की एक शाखा सूफी मत ने भक्ति आंदोलन को और अधिक व्यापक तथा लोकप्रिय बनाया। कई सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना कर इस युग के काव्यों और अधिक समृद्धि की। इनके प्रबंध काव्यों में फारसी और भक्ति परंपरा का सुंदर सहयोग दिखाई दिया। 13वीं और 14वीं शताब्दी, ठीक है? 13वीं और 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में इस्लाम का
इस्लाम के शुरुआत का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस्लाम की एक शाखा थी जिसको हम सूफी मत बोलते हैं। इस्लाम के अंदर जो सूफी लोग होते थे, सूफी गाना गाते थे, सूफी के माध्यम से ज्ञान को का प्रकाश वो करते थे, ठीक है, जिसमें निहित प्रेम तत्व और उदारतावाद में भक्ति आंदोलन को अधिक व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। ठीक है, इस प्रकार की उदारतावाद और भक्ति आंदोलन को उन्होंने लोकप्रिय बनाया, मतलब काफी लोग उसको पसंद करने लगे। कई सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना कर इस युग के काव्य को और अधिक समृद्ध किया। इसके प्रबंध काव्यों में फारसी और भारतीय परंपरा का सुंदर संयोग दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो सूफीज्म हो गया और भारत प्रबंध काव्यों फारसी और प्रबंध कार्य में फारसी और भारतीय परंपरा, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, फारसी और भारतीय परंपरा का सुंदर संयोग देखने को मिलता है। किसमें, सूफी में। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, इसको पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल का समय 1375 सन 1318 से 20 और 1700 सन 1643 तक माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भक्ति काव्य का आरंभ विक्रम की 15वीं शताब्दी से मानते हैं, लेकिन वे भी इसका विस्तार 1700 तक ही स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी के काल विभाजन को ही स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए हम भी भक्ति काल का समय विक्रम और 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का काल माना जाता है ये भक्ति काल की पृष्ठभूमि में 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। भक्ति का स्वरूप। भक्ति साहित्य ईश्वर के प्रति भक्ति की निष्ठा और भावना का ही प्रतिफलन है, पर नहीं है। फिर भी भक्ति वह केंद्र तत्व अवश्य है जो उनके काव्य में अंत धारा की तरह सर्वत्र प्रवाहित दिखाई देता है। भक्त कवि पहले भक्त थे बाद में कवि। उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं की थी, बल्कि सभी भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति अपने हृदय के उद्गारों को ही वाणी दी थी। इसलिए उनके भावों में सच्चाई, निष्ठ, गहरा अनुराग और तीव्र भावनात्मक उद्वेग स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी आदि सभी भक्त और कवि दोनों थे, लेकिन उनके काव्य में भक्ति और अतिरिक्त अन्य बातों में एक रूपता नहीं थी। भक्ति के स्वरूप में भी इनके यहाँ कुछ भेद आश्चर्य हैं, जैसे सुदूर की भक्ति सख्य भाव की, तुलसी की हृदय भाव की और कवि तथा जयसी की दम्य पत्य भाव की। भक्ति के ऊपरी भेदों की व्याख्या हम यथावस्त करेंगे। इसके पहले हम भक्ति के अर्थ को समझने का। भक्ति का अर्थ। भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा शब्द तक ही सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजा प्रति और अर्पण भी शामिल है। दूसरे शब्दों में भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति है। भक्ति की परिभाषा नारद से अपनी भक्ति सूत्र में की है। उसके अनुसार स तत्सिमन परम प्रेम रूप अमृता स्वरूप च, अर्थात भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है।
भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरी अनुरक्ति प्रेम पर विशेष बल दिया गया है। भक्ति का यह केंद्र भाव है और ईश्वर के प्रति इसी उत्कृष्ट प्रेम को हम सभी भक्त कवियों में समान रूप से देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ 56 शुक्ल जी की इस परिभाषा में प्रेम के साथ श्रद्धा का संयोग किया गया है। श्रद्धा ईश्वर के प्रति पूज्य भाव की अभिव्यक्ति है। भक्ति ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम ही महसूस नहीं करता वरन उसे अपना उद्धारक पालन करता और मार्गदर्शक भी मानता है।